अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये जो है ज़ू का चिड़ियाघर का लास्ट पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यमुना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और पापा को साथ साथ लिए फिर रही है, क्योंकि ऐसे पता है ना पापा कुछ नहीं मुझे बोलेंगे, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो बस पापा को कह रही थी आप मेरे साथ साथ रहोगे, मैं जहाँ जाऊँगी। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ ये भला क्यों भाग रही है। आप लोग को कि कल भी ये भागी जा रही थी, अभी भी ये भागी जा रही है। तो जी अब ये मेरे पास ही लेटी है, इसलिए आपको इसके गानों की आवाज़ आ रही है। तो ये इसलिए भाग रही है कि जैसी मेरी वीडियो का ना स्लोमो करके उस पर कोई सॉन्ग लगाकर तो मुझे फिर दिखाना। तो इसको ना स्लोमो और ट्रांसफॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कहती बस मेरा भी वही करो। इसने यहाँ पर जो है ना 6 से 7 स्लोमो वीडियोस बनवाई हैं। तो मुझे कहती है अक्सापी आप एडिट कर देना, तो मैंने कहा था ठीक है। और अभी मुझसे नाराज़ हुई हुई है, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, मुझसे दूर दूर होकर चल रही है कि बस आप ही मेरे पास मत आएँ। तो अभी यहाँ पर इसे हम लोग मना रहे हैं कि चलो घर चले, लेकिन इसका मूड बिल्कुल नहीं है। इसका ये है कि बस यहाँ पे बुड्ढी के बाल, उसे कॉटन कैंडी भी कहते हैं, बुड्ढी के बाल भी कहते हैं। तो ये कहती मैंने वो खाने हैं, तो पापा ने कहा था यहाँ पे नहीं है, वो बाहर है। तो फिर ये इसीलिए मानी थी कि चलो फिर बाहर जाके मैं ले लूँगी। तो फिर हमने कहा चलो अभी इसे दिलाते हैं और फिर घर चलते हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से हमने इसे मनाया था, वरना इसका मूड ऑफ हो रहा था कि नहीं अभी मैंने और खेलना है इधर। तो अभी बस हम लोग घर जो है वापस जाने ही लगे थे कि हमें ना ये दरख्त नज़र आ गया। ये इस पर लिखा हुआ था 400 साल पुराना है। तो बस हम इसे देखने खड़े हो गए थे और उसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, वो सब पढ़ा है। और आप यहाँ इनका ड्रामा बना रही थी, लीना इकरा का वो जो 7 जन्म का प्यार है वो बन रहा था। फिर हम लोगों ने कुछ इसके पास खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह ली। तो जी ये 400 साल पुराना पेड़ है, बरगद का पेड़ है। पापा इसे कुछ और कहते हैं, अभी नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पापा इसे कुछ और कहते हैं और हमने आज फर्स्ट टाइम जो है इसे देखा है, वरना सिर्फ हम इसका नाम ही सुनते थे, बरगद का पेड़ बरगद का पेड़। आज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा है, तो हम लोगों ने इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एंजॉय किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर मम्मा हमारी फ़ोटोज़ ले रही थी, हमारी और पापा की। तो फिर पापा ने कहा चलो आ जाओ फैमिली फ़ोटो एक ले लेते हैं। तो मामा को बुला लिया था हम लोगों ने और फिर हमने मामू को कहा कि एक पिक्चर ले लो। मामू को कहा हमने कि पिक्चर ले दो हमारी। तो आगे आप लोग देखिए अब मामू ने क्या किया है। वीडियो बनानी ना, तो चल रही वीडियो। तो जी देखा आप लोगों ने, हमने मामू को बोला था तस्वीर लो और मामू ने जो है वीडियो बना दी थी हमारी। क्योंकि हमारे मामू के पास मोबाइल वगैरह तो है नहीं, तो उन्हें इतना पता भी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने पिक्चर लेने के बजाय वीडियो बना दी थी। चले कोई नहीं, हमारे पास एक फ़नी लम्हा जो है रिकॉर्ड हो गया है। और इसे देखे जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोगों को कितनी ज़्यादा शर्म आ रही थी और इसने देखे फटाफट वीडियो बनवाई है। इसने कोई शर्म नहीं की कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। बिल्कुल आराम से इसने जो जल्दी से फटाफट इसने वीडियो बनवाई है, ज़रा सा भी नहीं शर्माई है। और हम लोग इतना ज़्यादा शर्मा रहे थे। और अभी यहाँ पर मैं यमुना को बुला रही थी कि दीदी मेरे साथ आकर एक पिक्चर ले लो, लेकिन यमुना कह रही थी नो मैंने नहीं आपके पास आना। तो अभी बस यहाँ पर ना ये रोना स्टार्ट हो गई थी कि नहीं मैंने घर नहीं जाना है। तो इसे हमने मनाया कि आपको बाहर से जाके ना हम बुड्ढी के बाद लेके देंगे, चुप करो। तो बहुत मुश्किल से इसे मनाया, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले थे। और हम लोगों ने ज़्यादा जानवर देखे नहीं है। आप लोग कहेंगे चिड़ियाघर में आए और ज़्यादा जानवर नहीं देखे, तो जिधर देखने वाले जानवर थे ना वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश बहुत ज़्यादा था। तो पापा कहते नहीं बेटा इधर से देख लो, और हमारा भी दिल नहीं किया कि हम लोग इतने रश में जाकर जो है वो जानवर देखें। तो यहाँ पर बस ये आखिरी रह गए थे, हमने कहा चलो बंदर ही देखते चलते, इधर कोई रश नहीं है ज़्यादा। तो बस फिर हम लोग इधर आकर बंदर देखने लग गए थे। और इन सब में जो है बस एक ही छोटा सा बंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, खेल कूद रहा था ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। और जी बस जाते जाते हमें फिर से एक चीज़ नज़र आ गई थी और यमुना तो इतनी खुश हो रही थी, इन्हें अल्लाह करे और चीज़ें नज़र आती रही, ये लोग खड़े होते रहे, मैं घूमती रहूँ, कोई मसला ही नहीं है। तो बस यहाँ से बंदर देखकर हम लोग निकले हैं, तो इधर आ गए, फिर हमें ये नज़र आ गई। तो हम लोगों ने कहा चलो यहाँ से जो है फ़ोटो ले लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग घर। और ये फाइनल था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ देखा नहीं, सीधा हम लोग चिड़ियाघर से बाहर निकले थे। और ये ना हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना, जब तो हमें पता लगा कि यहाँ पे सब एनिमल्स है, मतलब कि पूरा उन्होंने एक नक्शा दिया हुआ था इधर के किधर कौन सा जानवर है। तो हम लोगों ने जाते हुए तो देखा नहीं,
जब यहाँ से चिड़ियाघर से बाहर निकलने लगे तो माशाल्लाह से तब हम लोगों ने देखा और हम लोग खुद पे इतना हंस रहे थे। देखो ज़रा, देखा भी तो कब देखा हम लोगों ने, जब हम लोग बाहर जाने लगे थे। इंसान देखते हैं अंदर आते हुए एक एक चीज़ के, भाई यहाँ से ये है वहाँ से वो है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आया हमें चिड़ियाघर में। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग घर, और बस अभी हम लोग जा रहे हैं। आवाज़ आई और अभी यहाँ पर हम लोग ओबर का वेट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो हमें बहुत ही अजीब लगी थी इस पूरे चिड़ियाघर में। फ़िलहाल वो बात चिड़ियाघर की तो नहीं है, वो बात है यहाँ पर ना चिड़ियाघर में जब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे ना, तो यहाँ पर ना एक माँ बेटी थी। तो वो बेटी ना अपनी माँ पर इतने बुरे तरीके से चिल्लाई थी ना कि उसे देखकर इतना दुख हुआ था, इतना अजीब लगा था कि इतना रश है। इतना भी नहीं सोचा कि इतनी ज़्यादा जो है भीड़ है और मैं अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही हूँ। वैसे भी करनी ही नहीं चाहिए, जैसे उन्होंने इतनी ज़्यादा बुरे लहजे में उन्होंने बात की थी ना। और उनकी मामा जो है ना, वो उनके आगे बेचारी कुछ भी नहीं बोली थी, वो चुप करके एक साइड पर खड़ी हो गई थी। तो मुझे इतना पता है कि मैं छोटी हूँ और अब आप लोग भी कहेंगे छोटी है और हमें समझाने बैठी है, तो मैं समझा नहीं रही, मैं बस आपके साथ एक बात शेयर कर रही हूँ कि हमें कम से कम अपने माँ बाप की इज़्ज़त तो करनी चाहिए ना। हमें इतना ज़्यादा बुरा लगा था, तो सोचिए उनकी मामा को कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि उस टाइम चारों तरफ जो है इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी। उन्होंने जो लाइंस बोली थी ना, वो मैं आपके सामने यहाँ बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही ना अजीब तरीके से उन्होंने बात की थी और इतने गुस्से में बात की थी। और उस टाइम हम लोग बस यही सोच रहे थे कि कोई कैसे अपनी माँ से ऐसे बात कर सकता है। तो चलिए जी, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब भी दुआ कीजिएगा, आमीन सुमा आमीन। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो जी बस हम लोगों का जाने का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, जैसा मैंने आपको बताया है, लेकिन आने का हमें कुछ ख़ास नहीं लगा, इतना अच्छा नहीं लगा आने का एक्सपीरियंस, क्योंकि इन अंकल का मूड जो है ना इतना ख़राब हुआ था कि हमने इन्हें कहा कि गाड़ी के शीशे खोल दें। अंकल ने कहा नहीं खोल सकते जी, सॉरी, क्योंकि सुबह जो है हम लोग आए थे ना, तो वो अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया। और इन अंकल का तो मूड ही ऑफ था, पूछे ही मत आप। ऐसा लग रहा था जैसे हम फ्री में जा रहे हैं, इन्हें पैसे नहीं देने हैं, इसलिए इनका जो है मूड ऑफ हुआ है। इन्होंने जो है विंडो भी ओपन नहीं किया, हमारा इतना दिल घबरा रहा था और एक अजीब सी सर में दर्द शुरू हो गई थी। तो चले जी बस ये सफ़र भी जो है कट ही गया हमारा रो रो कर, क्योंकि गाड़ी की वजह से जो है ना दिल इतना अजीब सा हो रहा था, सर में दर्द हो रही थी, तो हमारा भी जो है मूड ऑफ हो गया था। और मैं आपको सच बताऊं, हम सब गाड़ी में ऐसे बैठे हुए थे जैसे टीचर ने बच्चे को डांट के बिठाया होता ना, या मार के खबरदार तुम्हारी आवाज़ निकली तो मैं और मारूंगी तुम्हें। चुप करके सारे बैठे हुए थे, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। और यमुना जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से वो जो है पापा की गोद में सो गई है। और 5:30 बजे जो है हम लोग घर पहुंच गए थे। और घर जाने के बाद जो है मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे। चले थकान तो हमारी एक तरफ, लेकिन गाड़ी में बैठ के जो हमारा हाल हुआ था ना, आज से पहले इतनी अजीब दर्द जो है ना हमारे सर में कभी नहीं हुई है। तो वो दर्द जो है 2 दिन गई थी, इतनी मुश्किल से जाके इस दर्द से जान छूटी थी। और ये अंकल सच में इतने ज़्यादा गुस्सा थे कि इन्हें फ़ोन आया किसी का, उधर उन्होंने कोई बात किया, उन्हें भी इतने ज़्यादा गुस्से में ये बोले है ना। फिर हमें पता लगा कि अच्छा जी चलो बस अंकल का मूड ही ऐसा है। तो चले जी हम लोग आ गए अपने घर के रास्ते। और इस गाड़ी में बैठकर ऐसे दिल कर रहा था कि बस दरवाज़ा खोलो, छलांग मार दो बाहर। अब बस थोड़ी देर और बैठे तो गए हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि ज़रा सी भी हवा नहीं थी। होता है ना एक आबो हवा होनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं थी। बस हवा सोई हुई थी अंदर, इतना अजीब लग रहा था। अंकल ने ज़रिया बंद किया हुआ था हवा आने का। हमने कहा था विंडो ओपन कर दे, लेकिन अंकल ने कहा नहीं जी ये नहीं हो सकती ओपन। तो फिर हमने दोबारा नहीं बोला था अंकल को। अंकल ने सिर्फ अपने पास वाली विंडो जो है वो ज़रा सी ओपन कर दी थी। अंकल ने कहा मुझे कुछ ना है, बाकी खैर है। वो भी अंकल को ही हवा आ रही थी बस। और गाड़ी अंदर ऐसे था जैसे गुम हवा बस छोड़े। तो चले जी अभी इस व्लॉग का ही एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।